हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बाबर क्रूज मिसाइल, तो इसको किया है पाकिस्तान की सेना ने। पाकिस्तान की सेना ने। और ये बाबर क्रूज मिसाइल जो है ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया था। गजनवी मिसाइल का भी परीक्षण पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक किया था। और ये जो क्रूज बाबर मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है और जो शाहीन और गजनवी है ये हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और आपको पता होना चाहिए कि मिसाइल जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मान लीजिए ये मिसाइल है और ये टारगेट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इस तरह से टारगेट को हिट करेगी, सरफेस टू सरफेस इस तरह से टारगेट को हिट करेगी। और जो सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सरफेस टू एयर होती है। यानी अगर ये मिसाइल है, सपोज कर लीजिए, और ये टारगेट है, तो ये सरफेस टू एयर इस तरह से जाके हिट करेगी, ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो सरफेस टू सरफेस हिट करती है, यानी अगर ये टारगेट है और ये मिसाइल है तो ये जाके इस तरह से हिट करेगी। तो इस तरह की 3 मिसाइल होती हैं। और जो क्रूज मिसाइल है इंडिया की, उसका क्या नाम है? ये है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है इंडिया के पास। और पाकिस्तान के जो पीएम है वो कौन है? इमरान खान। कैपिटल है इस्लामाबाद। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पेय है यानी जूस जो है, राष्ट्रीय नेशनल जूस, वो है गन्ने का जूस। ये भी आप याद रख सकते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश की चीन नेशनल आर्मी ने भारत में अपने परिवारों के लिए शरण मांगी? ये जो चीन नेशनल आर्मी है ये है म्यांमार की, जिसका पुराना नाम था बर्मा। आपको पता होगा कि म्यांमार में अभी हाल ही में मिलिट्री कू हो गया है, यानी तख्ता पलट हो गया है। तो जो एक संगठन है चीन नेशनल आर्मी, इसके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा से लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। तो इनको डर है कि इनके परिवारों को मारा जा सकता है, तो इसलिए इन्होंने भारत से मदद मांगी है। और म्यांमार की लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं। ये है म्यांमार और ये हमारा प्यारा भारत और ये है बांग्लादेश। और जो म्यांमार है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है इंडिया में? तो ये लगती है 4 राज्यों से। एक है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो जो चीन आर्मी के लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके मिजोरम में आ रहे हैं और भारत सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे शरण को दिया जाए। और जो म्यांमार है यहाँ की कैपिटल क्या है? ये है नेपिडाउ। नेपिडाउ यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है क्यात। करेंसी है क्यात। और जो म्यांमार और इंडिया के का जो बॉर्डर डिसाइड करती है, यानी जो एक पर्वत श्रृंखला है जो बॉर्डर बनाती है इंडिया और म्यांमार के बीच में, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है विक्टोरिया। और म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है? यह है साल्वीन नदी। साल्वीन रिवर म्यांमार की सबसे लंबी रिवर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ये दो दिवस एक ही दिन मनाए गए, तो ये मनाया गया 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। पहले बात करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे की। तो इसको आयोजित करता है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और ये इसका 10th एडिशन था और जो इसकी थीम थी वो थी द न्यू रेडियो इसकी थीम थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में।
तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, इसलिए ये सरोजिनी नायडू की जयंती है 13 फरवरी को। उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस साल जो थी ये थी 142वीं जयंती सरोजिनी नायडू जी की। और सरोजिनी नायडू जी को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और भारत की कोकिला भी इनको बोलते हैं। और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी। और अभी जो यूपी की राज्यपाल हैं वो भी एक महिला हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 4 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी को मनाया गया विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तियानवेन-1 तो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला ये यान है चाइना का, चाइना का। और अभी आपने 2-4 दिन पहले ये सुना होगा कि जो होप मिशन था यूएई का, वो भी मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। लेकिन ये मंगल की कक्षा में नहीं जाएगा, इसको चाइना ट्राई कर रहा है कि हम मंगल ग्रह पे लैंड कर जाएं, लैंड कर जाएं, इसको लैंड कराएंगे ये मंगल ग्रह पे। तो ये यान का क्या नाम है? तियानवेन यान। और जो चाइना की कैपिटल है वो है बीजिंग, और जो करेंसी है वो है रेगमिनबी। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को, करेंसी है रूबेल। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी टोपी पर लगाकर पहनने पर लोग रोक लगा दी है? यानी जो मोनाल पक्षी है तो इसका जो पंख है, तो जो हिमाचल प्रदेश है, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लोग टोपी पहनते हैं तो उस पे इस मोनाल पक्षी की जो पंख होता है उसको यहाँ टोपी पे लगाते हैं। तो इस पे रोक लगा दिया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग ये पंख लगाने के लिए इस पक्षी को काफी मारते थे। तो इस वजह से इनकी संख्या काफी कम हो गई है। तो इसको रोकने के लिए वन विभाग ने इस पे रोक लगा दिया है। और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है, या 10,000 का फाइन भी उसको भरना पड़ेगा। तो ये कहा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? शिमला, शिमला इसकी कैपिटल है। सीएम है जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश से हम और क्या याद रख सकते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, कुल्लू नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। और जो हींग की खेती, भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में होगी। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में हींग की खेती की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शुरू कर रहा है जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान। और मध्य प्रदेश ने ही अभी शुरू किया था पंख अभियान, और सांस अभियान भी शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उसकी कैपिटल है भोपाल। और इसके पास में एक 40 किलोमीटर दूर एक जगह है भीमबेटका। और कल ही में मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका में विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म खोजा गया है भीमबेटका में। और भीमबेटका काफी फेमस जगह है, क्योंकि 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। और जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने रिवॉर्ड परियोजना की
को मंजूरी दी है। ये भी जल संरक्षण मिशन है, यानी जो बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करने के बाद उसको इस्तेमाल करने लायक हम कैसे बनाएं, उस पे है ये रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, और वर्ल्ड बैंक इसमें अपना सहयोग दे रहा है। तो ये स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा ने शुरू किया है रिवॉर्ड परियोजना, और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में ही फेमस कलिंगा स्टेडियम, राउरकेला स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम में वर्ल्ड मेंस हॉकी कप खेला जाएगा 2023 में। कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक स्टेडियम में 2023 में। और उड़ीसा में ही खुला हुआ है देश का पहला फायर पार्क, और जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। तो इतना सब आप याद रख सकते हैं उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा? कोविड वॉरियर मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा कहाँ पे? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल, और ये देश का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला सिटी है। और भुवनेश्वर में ही बना है फायर पार्क, देश का पहला फायर पार्क। तो ये कोविड वॉरियर मेमोरियल खोला जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। और कटक में अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। और बालासोर में क्या खोला गया है? बालासोर में अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पे पीली प्रजाति का दुर्लभ कछुआ खोजा गया है बालासोर में। और बहरामपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है रामलिंगेश्वर मंदिर। रामलिंगेश्वर मंदिर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। में किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर विमोचन किया है? यानी अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने इसको लिखा है। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो सोनू सूद ने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा, ये लिखा था सोनू सूद ने। अनुपम खेर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा डेनमार्क। डेनमार्क पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। और ये किस तरह से बनेगा? डेनमार्क की लोकेशन अगर आप ढूंढना चाहें वर्ल्ड मैप में तो इसकी लोकेशन यहाँ कहीं पे है। और ये है रशिया, ये है हमारा प्यारा भारत। मॉस्को इसकी कैपिटल है। ये है यूनाइटेड स्टेट कनाडा जिसकी कैपिटल है ओटावा। तो ये सब आप देख सकते हैं मैप में। और डेनमार्क यहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ यहीं पे है नॉर्थ सी यानी उत्तर समुद्र। तो यहीं पे स्थापित किया जाएगा ऊर्जा द्वीप। और इस ऊर्जा द्वीप में क्या होगा कि इस ऊर्जा द्वीप में यहाँ पे बहुत सारे पवन चक्की लगाई जाएंगी जिससे बिजली बनाई जाएगी। और जो ये सारे एरिया हैं यहाँ सब पे जो इस बिजली को सप्लाई किया जाएगा जिससे लगभग 30 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। तो जो डेनमार्क की कैपिटल है वो क्या है? वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। और डेनमार्क जो अभी करप्शन इंडेक्स आया था उसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों नंबर 1 पे थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल रात को 8 बजे 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।